हेलो एंड वेलकम टू यूएस। आप सभी साथियों का स्वागत, अभिनंदन व वंदन है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट यूएस में। माय डियर, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जिस्ट यानी कि सार, निचोड़, एकदम ऐसे रूल्स जहां से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो चलिए हो जाइए तैयार। सबसे पहले हम कुछ शॉर्ट फॉर्म की बात कर लेते हैं। यहाँ पर यूएन का मतलब क्या है? यूएन का मीनिंग है माय डियर अनकाउंटेबल नाउन, और एस का मीनिंग है सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लस पीसीएन का मतलब है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सबसे पहले हम लोग देखते हैं द वेरी फर्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 1, नो प्लस अनकाउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। प्यारे साथियों, अगर नो के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना है। सबसे बड़ी चीज और यहाँ जो समझने की बात है वो ये कि अनकाउंटेबल नाउन ऐसा नाउन जिसे गिना ना जा सके के बाद हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करते हैं। अनकाउंटेबल नाउन में जैसे हम कह दें मटेरियल नाउन, मिल्क, सिल्वर, गोल्ड, ये आ जाएंगे। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि लव, ऑनेस्टी एट्सेट्रा, ये भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर नंबर 2, पॉइंट नंबर 2, नो प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन सिंगुलर वर्ब। इसमें भी कोई ऐसी रटने जैसी, याद करने जैसी बात नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझिए कि नो के साथ यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है एज अ सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। पॉइंट नंबर 3, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, द रेस्ट ऑफ, a quarter of, part of, 10% of, 20% of, प्लस अनकाउंटेबल नाउन। क्या? अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब। तो इसमें भी आपको वही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है कि यदि कोई भी फ्रेज आता है 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, देखो 1/3 ऑफ का मतलब है 1/3 और 3/4 ऑफ का मतलब है 3/4। द रेस्ट ऑफ शेष, अ क्वार्टर ऑफ 1/4, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ, इनके साथ में अनकाउंटेबल नाउन का यूज करते हैं। और जब अनकाउंटेबल नाउन आएगा, ऐसा नहीं कि मस्ट है कि अनकाउंटेबल नाउन ही करते हैं, यदि इनके साथ अनकाउंटेबल नाउन आता है तो हम सिंगुलर वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट टेबल नंबर 4, 1/3 ऑफ, 3/4 ऑफ, पार्ट ऑफ, 10% ऑफ, 20% ऑफ। आप देख पा रहे हैं कि वही सभी सारे फ्रेजेज हैं जो ऊपर थे, प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लूरल वर्ब। यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट बनाइए कि अगर इन फ्रेजेज के साथ में हमारा जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो ऐसी अवस्था में हमें वर्ब भी प्लूरल रखना है। यहाँ भी कुछ भी लर्न नहीं करना आपको। नंबर 5, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, हाफ ऑफ, इनफ, इनफ ऑफ, नॉट इनफ ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अत्यधिक, अलॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, प्लस अनकाउंटेबल नाउन। तो यहाँ पर भी आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। देखो सीधा अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर वर्ब। नंबर 6, most of, some of, half of, enough of, not enough of, plenty of, a lot of, lots of, PCN प्लस प्लूरल काउंटेबल नाउन प्लस प्लूरल वर्ब। तो ये भी एकदम क्लियर है कि जब इन फ्रेजेज के साथ PCN यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा तो वर्ब भी प्लूरल नंबर यानी बहुवचन होगी। नेक्स्ट 7 नंबर को इम्पॉर्टेंट जरूर लगा दीजिएगा। द परसेंटेज ऑफ के साथ अनकाउंटेबल नाउन आए अथवा प्लूरल काउंटेबल नाउन आए, वर्ब सिंगुलर होगी। अब इसे आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्सेप्शनल है। देखो द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन आता है और सिंगुलर वर्ब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जब द परसेंटेज ऑफ के साथ में प्लूरल नाउन आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा और वर्ब सिंगुलर सही करेगा तो ऐसी स्थिति में हमारा स्टूडेंट लर्नर कंफ्यूज हो जाता है। कदाचित ऐसा तो वो कर सकता है कि वो प्लूरल नाउन देख करके और प्लूरल वर्ब को ही सही समझ बैठे। तो यहाँ इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगाते हुए और मैं आपसे कहूँगा कि इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लेंगे।
नेक्स्ट 8 नंबर, मोर देन वन प्लस सिंगुलर काउंटेबल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। तो ये भी एकदम क्लियर है कि भाई नाउन जब सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। 9 नंबर में देखेंगे ध्यान से, मोर देन 2 और 3 एटसेट्रा। यानी ये कहना चाह रहा है कि मोर देन 2, मोर देन के बाद 2 आए, 3 आए, कोई भी संख्या आए और प्लूरल काउंटेबल नाउन जुड़ा होगा। भाई निश्चित है कि जब प्लूरल नंबर आ रहा है 2, 3, 4, 5 तो प्लूरल नाउन होगा, और ऐसी अवस्था में हमें वर्ब क्या लगानी है, प्लूरल वर्ब का ही यूज करना है। लास्ट ये कह रहा है कि मोर के बाद में PCN प्लूरल काउंटेबल नाउन आए प्लस देन आए और देन के बाद में वन आए तो हमें वर्ब भी प्लूरल यूज करना है। ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा भी होगा और एकदम एग्जैक्ट, ये तीनों के तीनों इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। देखिएगा पहला एग्जाम्पल आपसे क्या कहना चाहता है, इसको बहुत ही ध्यान और इत्मीनान से आप लोग देखेंगे, समझेंगे। नो एयर इज प्रेजेंट ऑन द मार्स, मंगल में कोई हवा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो भाई नो के बाद में एयर आया, एयर अनकाउंटेबल नाउन है, फिर इज सिंगुलर वर्ब, तो एकदम करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के साथ हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नेक्स्ट, नो स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन टेकिंग द एग्जाम। तो माय डियर नो के बाद सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर वर्ब है, तो यह भी एकदम करेक्ट। नंबर 3 में कह रहा है 1/3 ऑफ द वर्क हैज बीन फिनिश्ड। 1/3 के बाद वर्क अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, करेक्ट। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड, 1/3 विद्यार्थी सफल हो गए हैं। तो यहाँ समझना होगा आपको कि 1/3 के अकॉर्डिंग माय डियर, जो 1/3 लिखा हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें मेन फोकस किस पे करना है। 1/3 से मतलब है ही नहीं, स्टूडेंट्स प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब, करेक्ट। 90% ऑफ द वर्क इज डन। अब हमें 90% से मतलब नहीं है यहाँ पर, यहाँ मतलब है हमारा वर्क अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब, करेक्ट। नंबर 6, हाँ, मोस्ट ऑफ द नॉलेज इज गेन्ड बाय एक्सपीरियंस। तो मोस्ट ऑफ के साथ नॉलेज अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब इज करेक्ट। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर अब्सेंट टुडे। मोस्ट ऑफ के साथ गर्ल्स प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, करेक्ट। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स हैव पास्ड विद गुड मार्क्स। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, हैव प्लूरल वर्ब, करेक्ट। यहाँ पर ये भी एकदम सही हो गया। और चलते हैं 9 नंबर में, हाफ ऑफ द कैंडिडेट्स हैव पास्ड द फ्लाइंग कलर्स। तो कैंडिडेट्स प्लूरल नाउन, हैव प्लूरल वर्ब, करेक्ट। सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नॉट टेकिंग द एग्जाम। सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल नाउन, हैव प्लूरल वर्ब, करेक्ट। द परसेंटेज ऑफ अनसक्सेसफुल कैंडिडेट्स इज 10। ये इंपॉर्टेंट लगाइए आप लोग 11 नंबर। देखो अनसक्सेस कैंडिडेट्स प्लूरल नाउन है कि नो, लेकिन रूल ने कहा था कि द परसेंटेज ऑफ के बाद चाहे प्लूरल नाउन आए या अनकाउंटेबल नाउन आए, वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर, करेक्ट। इसको जरूर आप लोग कॉपी में नोट डाउन करेंगे, 11 नंबर इंपॉर्टेंट है। मोर देन वन सिटी वॉज इन रूइंस। मोर देन प्लस वन प्लस सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, करेक्ट। मोर सिटीज देन वन वर इन रूइंस। मोर प्लस सिटीज कैसा है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, तो देन वन के बाद प्लूरल वर्ब, करेक्ट। नेक्स्ट नंबर 40 नंबर देखेंगे, और 40 नंबर में कह रहा है कि मोर देन 2 थीव्स हैव बीन कॉट रेड हैंडेड। तो यहाँ पर मोर देन के बाद 2 थीव्स प्लूरल नाउन है और प्लूरल वर्ब हैव लगा है, यह भी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, मोर प्लान्स देन वन वर मेड। तो मोर प्लस प्लान्स प्लूरल नाउन, देन वन और प्लूरल वर्ब, तो यह भी एकदम करेक्ट है। यानी कि इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे ये सेंटेंसेज हैं इसमें
मोस्ट कन्फ्यूजिंग 11 नंबर है। तो मैं प्यारे साथियों से ये अर्ज करना चाहूँगा कि इस 11 नंबर को ज़रूर आप लोग नोट डाउन करेंगे कि द परसेंटेज ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होने के बावजूद वो आप सिंगुलर लगाते हैं। और आपसे एक बात और भी कहनी है कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करिए और साथ ही साथ यदि आपकी क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को शेयर करें, कमेंट करें, ताकि नेक्स्ट क्लास में आपके अकॉर्डिंग जल्दी ही लेकर के आ सकूं। टेक केयर, थैंक यू।